नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक ज्ञान तक पर स्वागत है। तो आज एक बहुत बड़ी अपडेट आपको बताऊंगा मैं कि जो यूपी ITI इंस्ट्रक्टर अनुदेशक भर्ती की जो हो रही है, जो आने वाली भर्तियां हैं, उनमें कुछ माननीय हाई कोर्ट का कुछ आदेश है और केस कुछ विचाराधीन है। तो सारी जानकारी दूंगा। तो उसमें क्या समस्याएँ आ सकती हैं, कोर्ट ने क्या कहा है, आने वाला डिसीजन क्या हो सकता है, सारी जानकारी मैं बताऊंगा। ये वीडियो जो कार्यरत अनुदेशक हैं 2014 के बाद में, उनके लिए बहुत ज़रूरी है, वो भी पूरा देखें क्योंकि उनकी भर्ती भी इस डिसीजन से प्रभावित हो सकती है। उनके भविष्य बहुत कुछ तय करेगा जिनके पास CITS नहीं है। तो कृपया सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखिएगा। तो एक डिसीजन आया है माननीय हाई कोर्ट का कि जो भर्ती आपकी 2014 में निकली थी 2498 पदों पे, इनमें लगभग अधिकतर पद थे बीटेक और डिप्लोमा वालों के लिए आरक्षित थे। इसमें CITS अनिवार्य नहीं किया गया था और जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ था उनको बाद में CITS खुद गवर्नमेंट ने करवाया था। तो इसमें 2498 में लगभग 1800 लगभग पद इसमें भर्ती हुई थी, बाकी इसमें पद शेष रह गए थे। तो इसमें कुछ हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला, सुनवाई जारी है, कुछ अहम फैसला सुनाया है। तो देखते हैं क्या है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नियमावली आपकी 2014 में भी बनाई भी गई थी। उसके तहत एक उपबंध की वैधता को चुनौती देते हुए याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहस जारी है। अभी फैसला नहीं आया, बहस जारी है। अब 16 नवंबर को राज्य सरकार व केंद्र सरकार की तरफ से पक्ष रखा जाएगा। याचिकाओं में ITI में अनुदेशक भर्ती अर्हता में मनमानी किए जाने का आरोप है। यानी इसमें साफ बताया गया है कि इसमें पेपर में तो नहीं दिया गया, लेकिन एक 1995 का एक रूल आया था, उसमें कोर्ट का डिसीजन भी था कि उसके तहत जितने भी अनुदेशक भर्ती होगी भारत में किसी भी राज्य में, उसमें 100% CITS अनिवार्य किया जाएगा। लेकिन नियमों को दरकिनार रखते हुए राज्यों ने केंद्र सरकार की बात नहीं मानी और अपने अधिकारों के विपरीत भर्ती की है। क्योंकि जब रूल है कि जब ऐसे कोई डिसीजन होता है तो केंद्र सरकार का फैसला मानना उचित होता है। तो इसमें फिर 29 अन्य याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति SP केसरवानी तथा न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की खंडपीठ कर रही है। पूर्व में याची की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता NN त्रिपाठी ने तर्क दिया था कि नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT, इसका मतलब होता है NCVT का प्रस्ताव स्वीकार कर 1996 में केंद्र सरकार ने सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर इंस्ट्रक्टर कोर्स, जो इस समय CITS कहलाता है, उसी समय इस कोर्स को सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहीं से कहते थे, प्रशिक्षण के लिए राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को नियम में बदलाव का निर्देश दिया था। अनुदेशकों की भर्ती में CITI अनिवार्य योग्यता रखने के लिए कहा। इसी क्रम में प्रदेश में 8 अगस्त 2003 को नियम संशोधित कर दिया गया। 4 माह के भीतर ही राज्य सरकार ने CITI अनिवार्य करने की बजाय वरीयता में रखने का आदेश दिया, जिससे चुनौती दी गई। अन्य तर्कों से सहमत होते हुए एकल पीठ ने संशोधन निरस्त कर CITI अनिवार्य कर विज्ञापन जारी करने का आदेश सरकार को दिया। इसके खिलाफ सरकार ने अपील नहीं की और यह अंतिम हो गया। वर्ष 2007 में 1000 अनुदेशक की नियुक्ति की गई और 2014 में नियमावली बनी। इसमें कोर्ट के फैसले के विपरीत CITI को वैधता की बात थी। कहा गया कि नियमावली कोर्ट की अवहेलना है। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के विपरीत राज्य सरकार नियम नहीं बना सकती। त्रिपाठी ने ऐसे ही मामले में उत्तराखंड राज्य में चुनौती याचिका पर बहस की। हाई कोर्ट ने CITI को अनिवार्य करने का आदेश दिया है। तो बहुत बड़ी खबर है आप सभी के लिए। जिन साथियों ने अभी तक CITI नहीं किया है, वो कार्यरत है अनुदेशक के रूप में किसी गवर्नमेंट ITI में, तो उनके लिए ये खबर अच्छी नहीं है। क्योंकि एक डिसीजन आया है कोर्ट का, मैं बाकायदा आपको दिखाऊंगा, डाल दूंगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसमें बाकायदा बताया गया है कि नियम के 2014 में जो भर्ती आई गई थी, इसमें CITS को बहुत ज़्यादा वेटेज भी नहीं दिया गया था। मात्र 15% वेटेज दिया गया था CITS अभ्यर्थियों को। बाकी जो 80% मार्क्स थे आपके हाई स्कूल के थे, इसके बाद आपके ITI के थे मार्क्स थे, एकेडमिक बेस पे भर्ती हुई थी। आपका जो 20% नंबर थे आपके, उसमें आपका इंटरव्यू हुआ था, उसके आधार पे सिलेक्शन हुआ था। जिस तरह से भर्ती 15-16 वाली अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है, सेम रूल यानी 2015-16 वाली भर्ती है, वो भी 2014 के नियमावली से होने वाली है। तो उनके लिए भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन जो 2022 की भर्ती है 2504, ये भर्ती बिल्कुल फेयर है, ये कोई भी इसमें विवादित नहीं है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही निर्देश दिया है निदेशालय को और
आयोजकों की भर्ती दोनों निदेशालय और आयोग समन्वय बनाकर तत्काल भर्ती को कंप्लीट कराएं। इसमें सीआई टेस्ट अनिवार्य भी किया गया है। इसलिए इस भर्ती में कोई संकट नहीं है। तो सभी साथी ध्यान दें, तैयारी करते रहें। एग्जाम आपका फरवरी में प्रस्तावित संभव हो सकता है। लेकिन जो पुराने अन्वेषक हैं, जो कार्यरत हैं, जिन्होंने सीआई टेस्ट नहीं किया है, तो हो सकता है भर्ती कुछ डिसीजन ऐसा आए कि उनका प्रभावित हो जाए, कुछ सरकार को कुछ नया करना पड़े। सीआई टेस्ट नहीं किया है तो दिक्कत हो सकती है। यही थी आज तक की सारी जानकारी। नई अपडेट जैसे कोई मिलती है सुनवाई के बाद में तो मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। तब तक सभी साथियों को